देखिए, यहाँ पर हमने अभी अमृताशीति ग्रंथ के 13वें काव्य पर चर्चा की और इसके अंदर हम इसके विशेष पर बात कर रहे हैं। अभी हमने श्लोक पढ़ा, उसका अर्थ समझा और उसके ऊपर लिखी गई कन्नड़ टीका भी समझी। अब यहाँ इसका विशेष चल रहा है। विशेष में भी आखिरी का बिंदु है। पहले प्रारंभ से जो हमने पढ़ा है उसको जरा समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ इस छंद में जो मोह को राजा कहा, तो ऐसा शास्त्रों में मोह को राजा कहा कहने का व्यवहार है। राजा कहा जाता है ना। राजा हमेशा अच्छी चीज को ही नहीं कहा जाता। जैसे आपको पता है कि एक बादशाही गुण स्थान होता है ना। पहला गुण स्थान हर जगह पहला नंबर अच्छा नहीं होता कि 14 गुण स्थानों में आप कौन से गुण स्थानों में रहना चाहते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पहले गुण स्थान में। जो गुण स्थानों को नहीं समझते वो ऐसे ही बोलते हैं, पता है आपको। अभी आपने टेस्ट किया हो या सुना हो कभी, तो वो कहते हैं कि भाई हम तो पहले गुण स्थान में रहना चाहते। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का है ना। तो इस तरह से हमेशा पहला अच्छा नहीं होता और राजा कहना हर चीज में अच्छा नहीं होता। यहाँ मोह राजा है। तो वो राजा इसलिए है कि संसार पर उसका राज्य है ना। लेकिन उस राजा का अभाव करेंगे, उसको परास्त करेंगे तो हम मोक्ष महल में पहुंचेंगे, है ना। शिवपुर के राजा बनेंगे, मोक्ष मोक्ष महल के, है ना। तो इसलिए इस मोह को राजा कहा, ये संसार का मूल कारण होने से। और उस राजा का मंत्री कहा अज्ञान को, क्योंकि मोह के साथ जो ज्ञान होता है वो अज्ञान रूप होता है। जैसी वस्तु है उसे वैसी नहीं दिखाई देती, विपरीत दिखाई देती है। ठीक है ना। तो यहां ये बताया गया है कि जब तक अज्ञान भाव रहता है अपने अंदर, अपने परिणामों में, तब तक मोक्ष नहीं होता और मोक्ष प्राप्ति का साधन भी नहीं होता। न मोक्ष की प्राप्ति होती है, न मोक्ष का साधन अर्थात मोक्ष मार्ग भी नहीं होता, है ना। और ये दोनों बातें कही गई हैं। मोह को राजा और अज्ञान को मंत्री कहने का कारण दोनों में घनिष्ठ संबंध है। जब तक मोह है तब तक वह ज्ञान अज्ञान रूपी ही रहेगा। और जैसे ही मोह समाप्त होगा वैसे ही जितना भी ज्ञान होगा वो सब सम्यक ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। अनादि मोह के कारण ही व्यक्ति अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी बना हुआ है। अनादि काल से जीव मोह रूपी महान मदिरा का पान किए हुए है, इसलिए जीव अज्ञानी है। और आध्यात्मिक दृष्टि से मोह प्राणी की निद्रित अवस्था है। अर्थात क्या? जैसे कोई व्यक्ति नींद में सो रहा हो और उसे कुछ भान नहीं होता, उसे कुछ पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है ना, क्या सही है क्या गलत है। वैसे ही अज्ञान दशा में जीव को यह समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, मेरा स्वरूप क्या है ना, इत्यादि जो सब बातें हैं ये जीव को समझ में नहीं आती। इसलिए निद्रित अवस्था के समान कहा मोही प्राणी को, जिसके दौरान व्यक्ति अपनी अहितकारी स्थिति को जानने तथा उससे उसकी सुरक्षा करने में असमर्थ रहता है। मोही व्यक्ति के अज्ञानमय भावों के स्वपर अध्यवसाय के कारण रागादि की उत्पत्ति तथा कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की परंपरा के माध्यम से कर्म बंधन की प्रक्रिया प्रवर्तित होती है। मोही व्यक्ति के अज्ञानमय भावों के वही व्यक्ति के अज्ञानमय भावों के स्वपर अध्यवसाय के कारण, स्व और पर, अध्यवसाय, अध्यवसाय स्व का और पर का, दोनों का अध्यवसाय। अध्यवसाय का मतलब अज्ञान, कि स्वयं को भी नहीं जानता, पर को भी नहीं जानता, और स्वयं और पर को अलग अलग भिन्न भिन्न या जैसा है वैसा नहीं जानता। तो स्व पर अध्यवसाय के कारण रागादि की उत्पत्ति होती है। अज्ञान होता है तो रागादि होते हैं, रागादि होते हैं तो नया कर्म बंधन होता है। ठीक है। फिर उनका उदय आता है, फिर रागादि होते हैं, फिर इस तरह से संसार चक्र चलता रहता है।
तो जीव मोह दूर करे तो अज्ञान ना हो, अज्ञान ना हो तो कर्म रागादि भी उत्पन्न ना हो, रागादि उत्पन्न ना हो तो कर्म बंधन ना हो, ठीक है ना, और इस कर्म ही ना हो तो मोक्ष हो जाए। तो जहां जहां कारण है वही निवारण है, कारण जो बताया ना वही निवारण भी छिपा हुआ है। ठीक है, अपने को नहीं जानता ये अज्ञान है, अपने को जान ले वही ज्ञान है। ठीक है, मोही व्यक्ति के अज्ञानमय भावों के स्वपर अध्यवसाय के कारण रागादि की उत्पत्ति तथा कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की परंपरा के माध्यम से कर्म बंधन की प्रक्रिया प्रवर्तित होती है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व तो आप अच्छे से समझते ही हैं कि मैं शरीर आदि का करता हूं, पर का करता हूं, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि। ठीक है, और भोक्तृत्व बुद्धि, मैं पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने वाला हूं, ऐसी भोक्तृत्व बुद्धि। पर को भोग सकता हूं, ऐसी भोक्तृत्व बुद्धि। तो ये सब अज्ञानमयी प्रवृत्ति है, बुद्धि है। ठीक है, यहां भावार्थ में टीकाकार ने परमागम के परिज्ञान से अज्ञान के नाश की जो बात कही है उसका तात्पर्य शुष्क शास्त्र ज्ञान या क्षयोपशम से ना होकर परमागम शास्त्रों के अध्ययन द्वारा आत्म स्वरूप विषयक अज्ञान की निवृत्ति से है, जो अज्ञान अनादि दुख संतति का मूल है। देखो, यहां कह रहे हैं जो परमागम के परिज्ञान की बात कही है ना आचार्य ने, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमने पंचाशिका संग्रह का ज्ञान का कर लिया है, तो उसके पहले हमने द्रव्य संग्रह का भी ज्ञान कर लिया है, छेड़ाला, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, भक्तामर, तत्वार सूत्र, है ना, और वो क्या प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा, है ना, इन सब चीजों का, इन सब शास्त्रों का मैंने अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये इससे ज्ञान, इससे सम्यक ज्ञान नहीं हो जाएगा। इसको परमागम का ज्ञान नहीं कहा। परमागम का ज्ञान किसको कहा? कि यही सब माध्यम बनेगा उसका, है ना, कि हमने पंचाशिका संग्रह आदि ग्रंथों का स्वाध्याय किया तो उससे क्या उपलब्ध किया हमने, कि जैसा उसमें बताया वैसा हमें भाषित हुआ है कि नहीं, वैसा ही हमें ज्ञान हुआ है या नहीं, वैसा ही हमें अनुभव हुआ है या नहीं। यदि वैसा ही हमारा अनुभव है, हमने देहादिक से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर ली है, जैसी वस्तु व्यवस्था है वैसी हमने स्वीकार कर ली है, समझ में आ गई है, हमें श्रद्धा हो गई है हमें उसकी। ठीक है, हे ये उपादेय का ज्ञान हो गया है, हे को छोड़ दिया है, उपादेय को ग्रहण कर लिया है ना, इत्यादि यदि हो गया है तो ही वह परमागम का ज्ञान कहा जाए, और नहीं तो वो शुष्क शास्त्र ज्ञान यहाँ लिखा ना, और क्षयोपशम ज्ञान, वो कोई यहां पर नहीं लिखा है कि ये परमागम का ज्ञान है। ठीक है, फिर से यहां भावार्थ में टीकाकार ने परमागम के परिज्ञान से अज्ञान के नाश की जो बात कही है उसका तात्पर्य शुष्क शास्त्र ज्ञान या क्षयोपशम ज्ञान से ना होकर, शुष्क शास्त्र ज्ञान का अर्थ क्या होता है कि शास्त्र ज्ञान तो है, आप जो पूछना वो सब पूछ लो, लेकिन उस शास्त्र में जो आया है उसका भाव भाषित नहीं हुआ, ना ज्ञान हुआ ना वैराग्य हुआ। वैराग्य बिना का ज्ञान शुष्क ज्ञान है। ठीक है, शुष्क का मतलब होता है सूखा, रूखा सूखा, जिसमें सरसता नहीं है ना, तो वो ऐसा शुष्क ज्ञान होता है। तो यहाँ उसका तात्पर्य शुष्क शास्त्र ज्ञान या क्षयोपशम ज्ञान से ना होकर परमागम शास्त्रों के अध्ययन द्वारा आत्म स्वरूप विषयक अज्ञान की निवृत्ति से है, कि आत्म स्वरूप के संबंध में जो हमारे अंदर अज्ञान है वह दूर हो जाए, अर्थात आत्म ज्ञान प्रकट हो जाए, तो समझना चाहिए कि हमें परमागम का परिज्ञान हुआ है। ठीक है, जो अज्ञान अनादि दुख संतति का मूल है, ऐसा अज्ञान दूर हो जाए, है ना, और अपना आत्म स्वरूप हमें अनुभव में आ जाए, जैसी वस्तु व्यवस्था है वो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, तो समझना चाहिए कि हमें
परमागम का परिज्ञान हो गया है। ठीक है, वैसी ही श्रद्धा, वैसा ही ज्ञान, वैसा ही आचरण हो। तो इस तरह से हमें ये बात समझनी है कि परमागम के परिज्ञान का क्या तात्पर्य है। वस्तुतः तो जिनवाणी के परिज्ञान की सार्थकता व सार आत्म परिज्ञान में ही है कि आत्मज्ञान होगा तो ही हमने परमागम को जाना कहलाए। आपको पता है समय सार जी की 15वीं गाथा में लिखा है, जिसने आत्मा जाना उसने सर्व जिन शासन जाना, है ना। मतलब आत्मज्ञान को ही संपूर्ण जैन शासन का ज्ञान कहा है। यदि आत्मा हमने जान लिया है तो जिनागम जान लिया है, और आत्मा नहीं जाना तो समझना चाहिए हमने जिनागम को भी नहीं जाना है। ठीक है ना। तो यहां पर कहा कि वस्तुतः तो जिनवाणी के परिज्ञान की सार्थकता व सार आत्म परिज्ञान में ही है। कविवर पंडित दौलत राम ने छेड़हारा में कहा भी है, कोटि ग्रंथ को सार यही है, यही जिनवाणी उचरो है, दौल ध्याव निज आत्म को, मुक्ति रमा तो है बेग भरे है। ये छेड़ाला ग्रंथ का नहीं है, ये भजन का है ना। आप लोगों को भी ख्याल आ रहा होगा। वहां तो अलग बात कही है, कोटि शब्द से शुरू हुआ है, लेकिन ये भजन है। कोटि कोटि ग्रंथ को सार यही है, यही जिन वाणी उचरो है, दौल ध्याओ निज आत्म को, मुक्ति रमा तो है बेग भरे। तो ये छह ढाला का नहीं है तो पंडित दौलत राम जी के एक भजन का, है ना। हम्म। वहां तो कोटि उपाय बनाए, कोटि सब, हाँ तास है। हम्म, सम्यक ज्ञान का प्रकरण है चौथी ढाल में। वहां पर बड़ा सुंदर प्रकरण आया है, किसी को याद आ रहा हो तो। हम्म, शास्त्र ज्ञान से संबंध है, और ध्यान नहीं आ रहा अभी। किसी को, बच्चों को इनको याद आ रहा हो कि छह ढाला में ये, जिसमें ज्ञान की ज्ञान समान न आन, जगत में दुख को सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, है ना। इस तरह से वहां पर चर्चा है। वो पूरे शब्द ध्यान नहीं आ रहे अभी। किसी को आ रहे हो तो बताइए। एक तो भैया जी अभी ध्यान नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक ठीक। रिवाइज नहीं करते। हाँ, हम भी रिवाइज नहीं करते, इसलिए मुझे भी नहीं आ रहा है। ये लोग नहीं करते रिवाइज बिल्कुल। ठीक है, ठीक। चलिए, ओके। उषा जी को याद आ रहा है क्या? किसी को ख्याल आ रहा हो तो बताइए, छह डाला जी में जी ज्ञान की क्या जी महिमा बताए। ज्ञान जी पंडित जी। समान जगत में सुख को कारण, कोटि जन्म परमामृत कोटि जन। जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी। हाँ, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्त तै। ये माई त्रिगुप्त ते सहज टरे हैं। वहां भी सम्यक ज्ञान की महिमा के संबंध में ही कोटि शब्द का प्रयोग। चलिए, जी तो वहां सम्यक ज्ञान के प्रकरण में सम्यक ज्ञान की बहुत महिमा बताई है। ठीक है ना। तो वो प्रकरण जो है ना, वो छह ढाला का है। यहाँ ये भजन का है, एक भजन है ये। ठीक है ना। तो भाई साहब को बताएंगे, सुदीप जी को, कि ये जो कोटेशन है इसमें छह ढाला में कहा है, ऐसा लिख गया है, तो विचार करेंगे। चलिए। हाँ, साधना जी दीदी को कुछ कहना है। तास तास उपाय कोटि उपाय बनाए भव्यता को उरलाओ, ऐसे करके है। हाँ हाँ, कोटि उपाय बनाए तास भव्यता को। उपाय स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उरानो। हाँ, दास ज्ञान को तास ज्ञान को कारण स्वपर अपर विवेक विवेक बखानो, बखानो, कोटि कोटि उपाय उपाय बनाए बनाए भव्यता को। ता को उरानो। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो इस तरह से हमने अभी इस भावार्थ को, इस विशेषार्थ को, विशेष को समझा है। और ये समझा है कि यहाँ परिमागम परमागम के ज्ञान की प्रेरणा क्यों दी आचार्य ने।
क्योंकि परमागम के ज्ञान से ही अज्ञान दूर होता है। जैसे कि लौकिक में कहा जाता है कि शिक्षा ही एक ऐसा औजार है जिससे अपनी तकदीर बदली जा सकती है ना। ऐसे ही यहां पर भी समझना चाहिए कि स्वाध्याय ही वो उपाय है, वो प्रकाश है जिससे अज्ञान अंधकार को दूर किया जा सकता है, जिससे आत्मज्ञान पाया जा सकता है, जिससे जिससे स्वानुभव पाया जा सकता है, जिससे स्वानुभव जनित निराकुल आनंद पाया जा सकता है, और जिससे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए मोक्ष को पाया जा सकता है। इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा। हाँ, महिमा ने कुछ ढूंढा है। अध्यवसाय का अर्थ एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, अध्यवसाय का अर्थ है अज्ञान, सरल सीधी भाषा में। ठीक है, अज्ञान कुछ है वो तो अनध्यवसाय है, लेकिन अध्यवसाय यहां पर शब्द है, ये अज्ञान के अर्थ में है। फिर से देखिए, देखिए यहां पर अध्यवसाय शब्द आया था। ये मोही व्यक्ति के अज्ञानमय भावों के स्वपर अध्यवसाय के कारण रागादि की उत्पत्ति तथा कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की परंपरा के माध्यम से कर्म बंधन की प्रक्रिया प्रवर्तित होती है। तो यहाँ अध्यवसाय अज्ञान के ही अर्थ में है। ठीक है, लिखा है ना, मोही व्यक्ति के अज्ञानमय भावों के स्वपर अध्यवसाय के कारण। ठीक है, मिथ्या मिथ्या अभिप्राय सहित जो ज्ञान है ना, वो अध्यवसाय, वो अज्ञान ही हो गया। चलिए, इस तरह से हमने अभी 13 नंबर का श्लोक समझा। एक बार फिर से हम इस श्लोक का पाठ करेंगे और फिर जिनवाणी स्तुति करके चर्चा पूर्ण करेंगे। अज्ञान नाम तिमिर प्रसरोऽयमन्तः संदर्शितोऽखिलं पदार्थ विपर्यात्मा मंत्री समोह नृपते स्फुरति यावत् तावत् कुतस्तव शिव तदुपाय तावत्। इस तरह से हमने 13वें काव्य पर चर्चा की और ये प्रेरणा प्राप्त की कि हमें सबको परमागम का परिज्ञान करना चाहिए। और परमागम के परिज्ञान का तात्पर्य केवल शास्त्र को पढ़ लेना, सीख लेना, याद कर लेना, शुष्क ज्ञान प्राप्त कर लेना नहीं है। जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा हम स्वयं में देखें, वस्तु में देखें, और हम पर से भिन्न अपनी आत्मा को जानकर परम आनंद को पाएं। वही परमागम का परिज्ञान है। और उससे मोह भी दूर होता है, अज्ञान भी दूर होता है, मोक्ष मार्ग प्रवर्तित होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और स्वानुभव जनित आनंद प्रकट होता है, जिस आनंद की महिमा यहाँ पर गाई गई है। इस तरह से हमने 13वां काव्य किया। अब 14वें काव्य पर चर्चा कल करेंगे। यहाँ पर शरीर की अपवित्रता का वर्णन किया है। अब ध्यान की तरफ बढ़ना है ना, स्वानुभव की चर्चा तो कर ली कि स्वानुभव की क्या महिमा है, स्वानुभव हमें करना चाहिए, है ना, और मोह और अज्ञान को दूर करना है हम सबको। तो अब यहाँ पर एक एक चीज से विरक्त करेंगे। शरीर से, भोगों से तो हो गया, शरीर से और भी अनेक चीजें आएंगी, उनसे विरक्त करते हुए ध्यान की चर्चा प्रारंभ होगी। 14वें काव्य पर कल मतलब सोमवार को चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्तुति। उषा जी जिनवाणी स्तुति बोली। जी भाई। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।
सत्यवान जय जिनवाणी। बोले द्वादश जय सांग जिनेंद्र निर्वाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। की जय। अभी 9 बार नमः।